फरमाया वो उस रास्ते पे चलेंगे जो जन्नती हैं, जिस पे मैं चलता हूं मेरे सिहाबी चलते हैं। ये नहीं फरमाया जिस पे मैं चलता हूं और शाह चलते हैं। ये नहीं फरमाया जिस पे मैं चलता हूं और सैयद चलते हैं। ये नहीं फरमाया जिस पे मैं चलता हूं और सादात चलते हैं। आल का जिक्र क्यों नहीं किया? ये भी तो फरमा सकते थे ना, वो उस रास्ते पे चलेंगे जन्नती लोग कि जिस रास्ते पे मैं चलता हूं और मेरी आल चलती है। इमाम अल-अंबिया ने आल का जिक्र नहीं किया, असहाब का जिक्र किया। क्यों? फरमाया आल गुमराह हो सकती है, सिहाबी गुमराह नहीं हो सकता है। फरमाया आल गुमराह हो सकती है, सिहाबी गुमराह नहीं हो सकता है। रसूल ने एक हदीस कही है, इन्नी तारिकुन फिकुम अस्सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा, किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी इतरत। इस हदीस को बदला नहीं, रसूल ने कहा मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, रसूल चीजें दो छोड़ के जा रहे, कुरान और सुन्नत, और जो हुजरे में शख्स खड़ा है वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब तुमने हदीस तुमने बदली, हमने नहीं बदली। हदीस तुमने बदली है, अब तुम्हारी बदली हदीस तुम्हारे गले में आने लगी है। तुमने कहा नबी दो चीजें छोड़ के गए, एक कुरान और एक सुन्नत। ये हदीस भी तुम्हारी है और जो हुजरे में बोल रहा है वो भी तुम्हारा है। वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब सर नहीं, मुझे मजमे की जुबान से ताई चाहिए। जब उसने कह दिया था हमें सिर्फ कुरान काफी है, तो तुम्हारा फिरका अहले कुरान होना चाहिए था, अहले सुन्नत नहीं होना चाहिए। फिरके का नाम होना चाहिए था फिरकाए अहले कुरान। क्योंकि सिर्फ कुरान काफी है, हमें सिर्फ कुरान काफी है। फिर आज मेरा अहले सुन्नत भाई जो इस मजमे में मौजूद है या जो जहां जहां सुनेगा, आज के बाद या उस शख्स को मानना या हदीस मानना, दो नंबरी मजहब में तो ना करो कि उसे भी मानो जो कह रहा है कि कुरान काफी है, फिर बाद में हदीस को भी मानो। अगर हदीसें पढ़नी है तो फिर उसे छोड़ो। अगर उसकी फर्माबरदारी करनी है, उसे मानना है, उस पर यकीन रखना है, फिर अहादीस का इनकार करो। क्योंकि उसने मजमा आम में कहा है कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। दूसरी हदीस मैंने फिर उसके जो सारे नंबर नोट करवा दिए, ये हदीस फिर बुखारी में आ गई। इस हदीस को कहा जाता है इमरान भाई हदीस से हौस, दो इमरान इकट्ठे और तस्करा आले इमरान का। दूसरी जगह पे हदीस आई हदीस से हौस। इस हदीस के चार तुर्क हैं, 5 रावी हैं, मुख्तलिफ असनाद के साथ इसको नकल किया गया। इसमें लिखा गया कि रसूल अल्लाह खुद बयान करते हैं कि क़यामत वाले दिन मैं हौज़े कौसर पे हूंगा, या कुछ मेरे असहाब में से कुछ लोगों को लाया जाएगा। जो ही वो मेरे करीब आने लगेंगे तो फरिश्ते उनको हौज़े कौसर से ऐसे हटाएंगे जैसे अजनबी ऊंट को खेत से निकाला जाता है। वो उन्हें हटाएंगे, धक्के मार के हटाएंगे। एक अजनबी ऊंट, ये अरब की मिसाल है कि एक चरता हुआ ऊंट किसी के खेत में चला जाए तो वो प्लीज कह के तो नहीं उसे निकालेगा। उस किसान को कितनी तकलीफ होगी जिसकी फसल को एक आवारा ऊंट आ जाए। अब मैं नहीं बयान कर सकता कि क़यामत वाले दिन क्या होगा, बस तुम अपने जहन में अपने मुआशरे की मिसाल रख दो कि जैसे वो निकालता है ऐसे फरिश्ते उन्हें हटाएंगे, पीछे कर देंगे हौज़े कौसर से, और नबी कहेंगे मेरे अल्लाह ये मेरे असहाब हैं। हदीस में लफ्ज असहाब आया मेरे पास मौजूद। रसूल कहेंगे मेरे अल्लाह ये मेरे असहाब हैं, या फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह इन्होंने तेरे बाद तेरे दीन को
बदल दिया था और गुमराह हो गए थे। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जो हुसैन के अज़ादार बैठे हो, इन्होंने तेरे बाद तेरे दीन को बदल दिया था और गुमराह हो गए थे। ये कहां से हटाए जाएंगे? हौज़े कौसर से। या रसूलल्लाह, अगर आपने, और यहां पर लफ्ज आया है कि मेरे असहाब में से, शुक्र है कि हदीस लिखने वालों ने असहाब लिख दिया है। ये इस इल्मी जुर्रत को सलाम करना चाहिए कि यहां असहाब लिख दिया है कि मेरे असहाब में से कुछ लोग आएंगे जिनको हटा दिया जाएगा। इन्हें तूबा से नहीं, फरिश्तों ने हटाया। फरिश्ते पहुंचाते पहुंचाते इन्हें हौज़े कौसर तक ले आए। जब इनको हटाना ही था तो फरिश्ते तो मासूम हैं, इन्हें महशर की अदालत में पहले ही हटा देते। वहां नहीं हटाया, तूबा पे नहीं हटाया, जहां नामा इमाल तुल रहे थे वहां नहीं उठाया। हौज़े कौसर आखिरी चेक पोस्ट है जन्नत के बाहर। आखिरी चेक पोस्ट है, वहां तक ले आए। जब वहां पहुंच गए तो फिर आराम से भी नहीं हटाया, फिर धक्के मार के हटाया। तो मेरे लग इनको हटाना ही था, इनको पहली मंजिल से हटाता, दूसरी मंजिल से हटाता, तीसरी मंजिल से हटाता। इन्हें हौज़े कौसर तक क्यों लेके आया? नबी ने कहा था इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो करां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। इनके साथ मुतमस्सिक रहना, इन्हें पकड़े रखना, ये तुम्हें हौज़े कौसर तक ले आएंगे। हाय 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 हाय। इसका मतलब है कि हौज़े कौसर तक कुरान भी आ गया, अहले बैत भी आ गए और ये लोग भी आ गए। जब ये लोग हौज़े कौसर में पहुंचे तो कुरान भी वही खड़ा था, अहले बैत भी वही खड़े थे। जब कुरान और अहले बैत को देखा, फरिश्तों ने इन्हें फौरन हटाना शुरू कर दिया। मेरे लब धक्के मार के क्यों हटाया? फरमाया इसलिए कि अल्लाह कुरान में वादा कर चुका है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा। अहले बैत, अल्लाह तुमसे हर रिजस को दूर हटा।